दोस्तों रामायण की कहानी का एक और पात्र है जिसका नाम था त्रिजटा। दोस्तों त्रिजटा रावण की नगरी में एक ऐसी राक्षसी थी जिनका जन्म तो राक्षस कुल में हुआ था, लेकिन उसका हृदय देवियों के समान पवित्र था। दोस्तों वो रावण को दुष्ट और पापी समझती थी और भगवान विष्णु में विश्वास रखती थी। दोस्तों रावण के द्वारा माता सीता का अपहरण किए जाने के पश्चात उसे अशोक वाटिका में रखा गया था, जहां माता त्रिजटा को ही उनकी सुरक्षा का उत्तरदायित्व सौंपा गया था। दोस्तों उस समय उसने अपनी बुद्धिमत्ता के साथ साथ माता सीता को काफ़ी ज़्यादा संभाला था। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम त्रिजटा के बारे में जानेंगे। उनके बारे में बताने से पहले दोस्तों, अगर अभी तक आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। दोस्तों त्रिजटा के जन्म के बारे में वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास की रामचरितमानस में तो नहीं बताया गया है, लेकिन कुछ अन्य भाषाओं में त्रिजटा के बारे में भिन्न भिन्न विवरण सुनने को मिलता है। कुछ किताबों में अलग अलग तरह की बातें बताई गई हैं। दोस्तों सबसे प्रमुख मान्यता के अनुसार त्रिजटा को रावण के छोटे भाई विभीषण और उनकी पत्नी शर्मा की पुत्री बताया गया है। दोस्तों कुछ अन्य रामायण में त्रिजटा को रावण और विभीषण की बहन के रूप में दर्शाया गया है। दोस्तों किसी भी बात का कोई प्रमाणिक उदाहरण नहीं है, ना ही किसी भी बात को प्रमाणिक तौर पर कहा जा सकता है। लेकिन दोस्तों ये भी निश्चित है कि उसका जन्म एक राक्षस कुल में हुआ था, फिर भी उसके अंदर राक्षसी प्रवृत्ति के गुण नाम मात्र थे। वो हमेशा माता सीता की सच्ची मित्र के रूप में याद की जाती हैं। दोस्तों जब रावण छल के द्वारा माता सीता को पंचवटी से अपने पुष्पक विमान में उठाकर ले आया था, तो उसने माता सीता को अशोक वाटिका में रखा। दोस्तों रावण के द्वारा माता त्रिजटा को ही सीता की सुरक्षा सौंपी गई और सभी राक्षसियों का प्रमुख बनाया गया। दोस्तों रामायण में त्रिजटा की भूमिका भी यहीं से शुरू हुई, जिसमें उन्होंने स्वयं के चरित्र को ऐसा दिखाया जिससे वो आमजनों के दिल में हमेशा के लिए बस गई। दोस्तों जब माता सीता रावण के द्वारा अपहरण कर लंका में लाई गई, वो अत्यंत विलाप कर रही थीं। साथ ही अशोक वाटिका में अन्य राक्षसियाँ उन्हें तंग कर रही थीं। दोस्तों ये देखकर त्रिजटा ने अपनी बुद्धिमत्ता से बाकी राक्षसियों को चुप करा दिया और माता सीता को ढांढस बंधाया था। दोस्तों त्रिजटा के कारण ही माता सीता को उस राक्षस नगरी में रहने की शक्ति मिली और उनका विलाप कम हुआ था। दोस्तों वैसे तो माता त्रिजटा रावण की सेविका थीं, लेकिन वो भगवान श्री राम की विजय में विश्वास रखती थी। उसने अपने और माता सीता के बीच संबंधों को जगजाहिर नहीं होने दिया, किंतु वो हर पल माता सीता को महत्वपूर्ण जानकारी देती थी, जैसे कि लंका का दहन होना, समुद्र पर राम सेतु पुल बनना, राम लक्ष्मण का सुरक्षित होना। ये सारी बातें त्रिजटा ही माता सीता तक पहुंचाती थीं। दोस्तों त्रिजटा के द्वारा समय समय पर माता सीता को जानकारी देते रहने से उनकी काफ़ी ज़्यादा हिम्मत बधी रहती थी। दोस्तों अंत में भगवान श्री राम और दशानन रावण के बीच भयंकर युद्ध हुआ, तो उसमें रावण मारा गया। दोस्तों इसके पश्चात जब विभीषण को लंका का अधिपति बनाया गया, तो उन्होंने तुरंत माता सीता को मुक्त करने का आदेश जारी कर दिया। दोस्तों त्रिजटा माता सीता के जाने से तो दुखी थी, लेकिन प्रसन्न भी थी कि अब सब विपत्ति टल गई। दोस्तों जब अग्नि परीक्षा के बाद माता सीता भगवान श्री राम के पास आईं, तो उन्होंने माता त्रिजटा के वात्सल्य व प्रेम के बारे में उन्होंने बताया। ये सुनकर सभी बहुत खुश हुए और भगवान राम व माता सीता ने त्रिजटा को इतने पुरस्कार दिए कि अब जीवन भर उन्हें कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं थी। दोस्तों साथ ही त्रिजटा को लंका में विभीषण के द्वारा अहम उत्तरदायित्व व उचित सम्मान दिया गया। दोस्तों कुछ मान्यताओं के अनुसार माता त्रिजटा भगवान राम और माता सीता के साथ पुष्पक विमान में बैठकर अयोध्या भी आई थीं और उनके साथ कुछ दिन तक रही थीं। दोस्तों कुछ रामायण में लंका विजय के बाद ये भी बताया गया है कि विभीषण ने भगवान हनुमान से अनुरोध किया कि वो उनकी बेटी त्रिजटा से विवाह कर लें। इसके बाद हनुमान ने त्रिजटा से विवाह किया, जिससे उन्हें एक पुत्र तेगन्ना प्राप्त हुआ। दोस्तों कुछ समय तक वहाँ रहने के पश्चात हनुमान जी वहाँ से चले गए। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा।
वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करने के साथ-साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।